हेलो गाइस, आज हम डी ट्रिपल एस पी के लिए पीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इन एनटीटी इन सभी के जो एग्जाम्स है डी ट्रिपल एस पी के, इसमें जो जीके आती है उसमें आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ईसाई। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ये जो हम आज पढ़ रहे हैं लुसेंट की बुक में से है। ईसाई धर्म के संस्थापक किसको माना गया है? ईसाई धर्म के संस्थापक किसको माना गया है? ईसा मसीह को। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ किसको माना गया है या कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? बैतलेहम नामक स्थान पर। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है? क्रिसमस के रूप में। जो हम क्रिसमस मनाते हैं वो ईसा मसीह के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है, 25 दिसंबर। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ। नेक्स्ट, ईसा मसीह के दो शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। कौन थे? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। कब चढ़ाया था? 33 ईस्वी में। ये जो इंपॉर्टेंट है, सबको पता भी होगा। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। नेक्स्ट है, जो ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं वो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली किसके नाम से जानी जाती थी? गोथिक शैली के नाम से। जो 12वीं शताब्दी में वास्तुकला का निर्माण हुआ वो मानी जाती थी गोथिक शैली के नाम से। इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम ईसा मसीह वाला आगे देखते हैं थोड़ा सा। बस ईसा जो आपका ईसाई धर्म है वो इतना ही है। इसके बाद पारसी धर्म है। अब हम ईसाई धर्म का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, जिससे आपको याद रहेगा। ईसाई धर्म के संस्थापक मैंने बताया आपको ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो बताया होता है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर। थर्ड, फिर नेक्स्ट है, ईसा मसीह के जन्म दिवस को हम क्रिसमस के नाम से मनाते हैं। उसके माता का नाम मैरी और उसके पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है। ईसा मसीह के जो दो शिष्य थे वो थे एंड्रूस और पीटर। नेक्स्ट है, रोमन गवर्नर पोंटियस ने इसको सूली पर चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था? पोंटियस ने इसको सूली पर चढ़ाया था। और कब चढ़ाया था? 33 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इसके जो पवित्र धर्म का ग्रंथ है उसका चिन्ह क्या है? क्रॉस। नेक्स्ट है, इसके ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं वो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। और नेक्स्ट वास्तुकला की जिस शैली में इसका वर्णन है उसको माना जाता है गोथिक शैली। आज हमारा खत्म हो गया ईसाई धर्म। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर किसको माना गया है? जरथुष्ट्र ईरानी। कौन थे? जरथुष्ट्र ईरानी। बस आपको जरथुष्ट्र याद रख लेना। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा औसेता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा दवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है शब्द विचार, शब्द वचन और शब्द कार्य। शब्द विचार, शब्द वचन और शब्द कार्य इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है। पारसी धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते। किसको मानते? एक ईश्वर अहूर को। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। अब नेक्स्ट हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र क्या थे? जरथुष्ट्र ईरानी थे। नेक्स्ट है,
शिक्षाओं का संकलन है वो कौन से, जरथुष्ट्र ईरानी इसके पैगंबर थे। शिक्षाओं का संकलन जेंदावेस्ता, बस जेंदावेस्ता याद कर लेना। और नेक्स्ट है इसके जो सूत्र है, सदविचार, सदवचन, सदराष्ट्र, सदकार्य, यही है। अनुयायी, इसके अनुयायी जो एक ईश्वर है अहूर को मानते थे। उसके बाद है इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता था। इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, अग्नि पूजक। नेक्स्ट हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, छोटा सा ही है, मगध राज्य का उत्कर्ष। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मगध राज्य का उत्कर्ष। नेक्स्ट अभी इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धद्रथ था। प्राचीन वंश का जो संस्थापक था, जो मगध राज्य का प्राचीन वंश था उसका संस्थापक वृद्धद्रथ था। कौन था, वृद्धद्रथ। और इसकी राजधानी ग्रीबज्जर थी। वृद्धद्रथ इसका संस्थापक था और राजधानी थी ग्रीबज्जर। और बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा में बैठा था। कब बैठा था, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था। और नेक्स्ट है बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्ष बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था, 52 वर्षों पर। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था, राजवैद्य जीवक को। किसको भेजा था, राजवैद्य जीवक को। नेक्स्ट है इसने कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री स्लेना से तथा मध्य देश आधुनिक की पुत्री क्षेमा से शादी की। इसने कितनी शादियां की थी, कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोशला से की थी। दूसरी इसने वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से की थी। थर्ड इसने एक राजकुमारी क्षेमा, 3 लड़कियों से इसने शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने ही की थी जिसका नाम था अजातशत्रु। नेक्स्ट है अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का जो क्या नाम था, कुणिक। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु का नाम था कुणिक और वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है वह अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। जो अजातशत्रु था उसने 32 वर्षों तक कहां पर शासन किया, मगध पर। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वृषकार था। जो अजातशत्रु थे उसके मंत्री का नाम था वृषकार। नेक्स्ट है इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैशाली पर विजय जो उसने प्राप्त की थी वो किसकी सहायता से की है, आए हुए क्वेश्चन इस टाइप के। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। उदयन ने किसकी स्थापना की थी, पाटलिग्राम। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। कालाशोक पूर्ण राजधानी को पाटलिपुत्र लेगा। बस इतना याद रखना, शिशुनाग का राजधिकारी कौन था, कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। शिशुनाग जो वंश का अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्नंद था। नंद वंश का संस्थापक ये हो गया। नंद वंश का अंतिम संस्थापक, अब ये आएगा बनानंद। नंद वंश का जो अंतिम संस्थापक था वो था बनानंद। आओ एक बार हम इनको जो थर्ड वाला हमने पढ़ा है, 2 तो हमने रिवीजन कर लिया, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इससे आपको याद रहेगा। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक का नाम मैंने बताया है वृद्धद्रथ। क्या बताया है, मगध वंश के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बताया है वृद्धद्रथ। नेक्स्ट है वृद्धद्रथ, राजधानी ग्रीबज्जर। बस नाम याद रख लेना, मगध वंश वृद्धद्रथ और राजधानी ग्रीबज्जर। और वो गद्दी पर बैठा था 544 में। बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने सालों तक शासन किया था, बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। और फिर महात्मा बुद्ध की सेवा बिंबिसार से राजवैद्य जीवक को भेजा। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसको भेजा था, राजवैद्य जीवक को भेजा था। और इसके बाद है इसने कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोशला से और वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। जो इसने जो शादी की थी वो की थी
इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से की थी, और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, महाकौशला से, चेलना से, और थर्ड है राजकुमारी शेमा से। और उसके बाद है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। किसने बिंबिसार की जो हत्या किसने की थी, उसके पुत्र ने की थी, जिसका नाम था अजातशत्रु। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। बिंबिसार की हत्या उसके बेटे ने की थी अजातशत्रु का नाम था कुणिक, और वह प्रारंभ में था जैन धर्म का अनुयायी, बाद में उसने अपना धर्म बदल लिया था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। कब तक शासन किया था? 32 वर्षों तक। अजातशत्रु 32 वर्षों तक उसने मगध पर शासन किया था। उसके बाद है उदाइन में पाटलीग्राम की स्थापना हुई। उदाइन में किसकी स्थापना हुई थी? पाटलीग्राम पर। एक बीच में रह गया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार थे। इसकी अजातशत्रु के सुयोग्य सबसे अच्छे जो योग्य मंत्री थे उसका नाम था वृषकार। क्या था? वृषकार। और उसने उसकी ही सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। उदाइन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदाइन का पुत्र नागदशक था। कौन था हर्यक वंश का अंतिम राजा? नागदशक। नागदशक का उत्तराधिकारी कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था नंदीवर्धन था। और ये है शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कालाशोक, अंतिम राजा नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक महापद नंद। नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद नंद। और नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक बनानंद। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, अंतिम राजा नंदीवर्धन, उत्तराधिकारी शिशुराज का उत्तराधिकारी कालाशोक, और अंतिम राजा नंदीवर्धन, उत्तराधिकारी कालाशोक, अंतिम राजा नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक महापदनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापदनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक था बनानंद था। ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।